हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दाल बाफले की ऐसी मजेदार सी रेसिपी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और सुपर टेस्टी। हलवाई जैसे ही दाल बाफले बनाते हैं वैसे ही हम घर पर इसको बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी तुअर की दाल ली है और साथ में आधा कटोरी बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है। टोटल हमने 1 कटोरी भरकर दाल ली है और अब हम इसको 2 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिएगा। दाल को धोने के बाद में एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ में 1 गिलास भरकर पानी डाल देंगे। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर गैस पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमें 3 से 4 सीटी ले लेनी है। 3 से 4 सीटियों में हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाएगी। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बाउल में बाफले बनाने के लिए 2 कटोरी भरकर आटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छी तरह से छान लिया था और साथ में आधा कटोरी बेसन डाल देंगे। 3-4 छोटी चम्मच सूजी डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बाफले जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें 4 छोटी चम्मच मोयन के लिए देसी घी डाल देंगे। और अब हम इन सभी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब इस तरह से आटे की मुट्ठी बनने लग जाए तब समझ लेना कि आपका आटा तैयार हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको गूँथ लेंगे। नॉर्मल हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, उससे यह आटा थोड़ा टाइट गूँथ लेना है। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके आटे के ऊपर मुट्ठी नहीं लगानी है, नहीं तो आपके बाफले के अंदर तक जालियाँ नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसको थोड़ा-सा टाइट गूँथ लिया है। इसके ऊपर हमने मुट्ठी नहीं लगाई है। और अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 सीटी ले ली है और हमारी दाल अच्छी तरह से गल गई है। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है जिसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। एक छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। और अब हम इसको हल्का-सा भून लेंगे। भूनने के बाद में कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे और साथ में एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और अब हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद तो देखिए यहाँ पर हमारे प्याज अच्छी तरह से भून गए हैं। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और अब हम इस टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच घर का बना हुआ मसाला डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच
धनिया पाउडर डाल देंगे और अब हम इन पीसे हुए मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिर्च मसाले आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल दीजिएगा और अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इस टमाटर और पीसे हुए मसालों को ढककर मिड आंच में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और पीसे हुए मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। मसालों में से ऑयल भी अलग हो गया है और अब हम इसमें हमारी बॉईल करी हुई सारी दाल डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने दाल में थोड़ा-सा पानी डालकर इसको थोड़ा-सा घोट लिया था और अब हम इस दाल को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको दाल गाढ़ी पतली जैसी पसंद हो उस हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा डाल दीजिएगा और अब हम इसे ढककर इसमें 1 से 2 उबाल आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए इसमें अच्छी तरह से 1 से 2 उबाल आ गए हैं और दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो हमने तड़का पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है और साथ में 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे, 7-8 कड़ी पत्ते डाल देंगे, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अब हम इस तड़के को दाल के ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो इधर हमने आटे को रेस्ट पर छोड़े हुए 10 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है और अब हम इसको एक बार हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। मसलने के बाद में अब हम इस आटे को तोड़कर इसकी मोटी सी लोई बना देंगे। जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं उससे यह थोड़ी मोटी लोई बनानी है और अब हम इस लोई को इस तरह से हाथों से दबा देंगे। दबाने के बाद में इस तरह से इसके बीच में छेद कर देंगे। इस तो यहाँ पर आप इस बाफले का साइज छोटा-बड़ा आप आपके हिसाब से रख सकते हो। इसी तरह से हमें सारे बाफले को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस आटे से 7 से 8 बाफले बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई में पानी गरम होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर पानी गरम हो गया है और अब हम इसमें एक-एक करके हमारे सारे बाफले डाल देंगे और अब हम इस बाफले को हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद ये देखिए बाफले हमारे फूलकर ऊपर आ रहे हैं और अब हम इसको बाहर निकाल कर पंखे के नीचे रखकर ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडे हो जाए उसके बाद में हम इसको तल लेंगे। तो हमने गैस पर कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल गरम हो गया है और हमारे बाफले कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम एक-एक करके इस बाफले को ऑयल में डाल देंगे। तो यहाँ पर इस ऑयल में जितने बाफले आ सके उतने हमने डाल दिए हैं और अब हम इसको मिड आंच में इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक फ्राई कर लेना है। तो थोड़ी ही देर बाद तो देखिए यहाँ पर बाफले के ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और अब हम इसको पलट कर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद
तो देखिए यहाँ पर हमारे बाफले दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और अब हम इसको बाहर निकालेंगे। इसी तरह से हमें बाकी के जो हमारे 4 बाफले बचे हुए हैं उसको हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे बाफले को बनाकर तैयार कर लिया है और इधर हमने थाली भी लगा दी है जिसमें हमारे बाफले है, दाल है, घी है, प्याज है, टमाटर है, नींबू है और हम आपको एक बाफले को तोड़कर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हलवाई जैसे ही बाफले बनाते हैं वैसे हमने घर पर इसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक बार आप इस दाल बाफले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।